Good afternoon to you all. शुरू करने के पहले कुछ इशू हैं जिनको मैं रेज करना चाहूँगा, विशेष रूप से उन बच्चों के सामने जो इस प्रोग्राम को आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा जो मैराथन कोर्स प्रोग्राम है, आप इसका मतलब क्या समझते मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर मैं बहुत ही क्लियर हूं। ठीक है, ये जो मैराथन प्रोग्राम है इसको हमने स्टार्ट किया, मुझे लगता है शायद 6 या 7 से 6 जनवरी से इंडियन पॉलिटी सेक्शन से। कुछ टॉपिक को हमने पीछे कवर करवाया है। जो लोग अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, आप घबराइएगा मत, उन टॉपिक को आपको हर हालत में कवर करवाया जाएगा। तो वो आप मान करके चले कि यहीं से चीजें शुरू हो रही हैं। पहली चीज जो मैं कहूंगा, जो ऑनलाइन हैं लाइव, ये मैसेज उनके लिए भी है। जो रिकॉर्डेड हैं, तो रिकॉर्डेड वालों के साथ समस्या नहीं है, रिकॉर्डेड के वीडियो ऑलरेडी उन क्लासेज के उपलब्ध हैं। तो पहला एक इशू यह था जिसे हमें पिक करना था। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैराथन प्रोग्राम है वो 3 फॉर्मेट में उपलब्ध है। ऑफलाइन, ऑनलाइन लाइव और तीसरा जो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड। इस 3 फॉर्मेट में उपलब्ध है। इन 3 फॉर्मेट में अगर हम देखें तो ये हाइब्रिड है। ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन लाइव वाले हैं और जो ऑफलाइन वाले हैं, उन्हें ये प्रोग्राम दोनों रूपों में उपलब्ध हो जाएंगे। लाइव क्लासेज आप करना चाहें तो लाइव क्लासेज भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि इस प्रोग्राम के नेचर और कैरेक्टर, जिसको 5 मिनट में मैं 5 मिनट के बाद ब्रीफ करूंगा, इस प्रोग्राम का जो नेचर और कैरेक्टर है, इसके जो ऑपरेशनल मेंडिस है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ऑफलाइन प्रोग्राम जो है उसको बेटर तरीके से यह सूट करता है, बेटर सूटेड है ऑफलाइन के लिए। और इसलिए मेरा सजेशन होगा, इफ यू आर इन ए पोजीशन टू मैनेज, आप इन इवन कंडीशन ऑफलाइन मैनेज करें। यह चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इतना समय लग जाएगा। समय जो जाना है, जैसे जाना है वो जाएगा ही जाएगा। तो हमें यह देखना है कि जिस पर्पस से हम प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं, या किस फॉर्म में वो पर्पस फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा ऑफलाइन आप प्रीफर करें। जिनके पास ऑफलाइन के विकल्प नहीं है तो उनके पास लाइव के विकल्प हैं। दूसरा हाइब्रिड मॉडल है वह यह
जो ऑनलाइन लाइव ज्वाइन कर रहे उनके लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी उपलब्ध होगा। ठीक है, इन दोनों प्रोग्राम की फी जो है 21,000 है, और यहां पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं जीएस मैराथन की, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसकी भी फी 21,000 है। जो रिकॉर्डिंग क्लासेज हैं, यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं ओनली रिकॉर्डिंग। तो ओनली रिकॉर्डिंग जो है इसकी फी 17,000 रुपये है, लेकिन अभी मतलब 26 से 30 जनवरी तक यह प्रोग्राम 13,000 में उपलब्ध है। अगर उसके बाद लेंगे तो वो 17,000 में उपलब्ध होगा। ओनली रिकॉर्डिंग और लाइव और ऑफलाइन दोनों में एक फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क यह है कि इसमें केवल हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाते, इसके अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाते। लेकिन यदि ऑनलाइन लाइव या ऑफलाइन आप ज्वाइन करते हैं तो यहां पर आपको 6 सेक्शनल टेस्ट जो क्लास के हिसाब से निर्धारित होगा वो उपलब्ध करवाएंगे, और इसके अलावा 4 फुल टेस्ट यहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सुविधा आपको यहां भी मिलेगी, ये सुविधा आपको यहां भी मिलेगी, ये सुविधा यहां पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। हां, एक प्रश्न लगातार हमें भी फेस करने पड़ रहे हैं फी को लेकर के। तो कैटेगरिकली जो है मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, चॉइस आपका है। कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, इसका मतलब यह नहीं कि कौवा और कोयल दोनों एक हो गए। ठीक है। फी अगर प्रीफर करना है तो आराम से मार्केट में अदर जगहों पर जाएं आप, वहां पर बड़ी आसानी से 6,000 में 36 टेस्ट उपलब्ध हो जाएंगे। जीएस ऐसे सारे 25,000 ऑफिशियल पैकेज होगा, 20,000 ऑफिशियल पैकेज होगा, 10,000, 12,000, 15,000 जो निकाल सकते हैं उस पर वो प्रोग्राम उपलब्ध है। उसके लिए हम लोग नहीं हैं, बड़े क्लियर शब्दों में मैं कहता हूं, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता, जो चीजें हम डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, प्रेमचंद ने कफन में लिखा है कि जिस समाज में मेहनत ना करने वाले और मेहनत करने वाले एक ही स्थिति में हो, उस समाज में मेहनत ना करने की प्रवृत्ति पनपेगी। ठीक है। तो इसलिए अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप क्वालिटी की तलाश में हैं, अगर आप अपने विजन को डेवलप करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। और यह सेल्फ प्रेज की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, यह एक फैक्ट है जिस फैक्ट को आपके सामने रख रहा, क्योंकि अदर जगह आप जाएंगे 36 टेस्ट आप देंगे तो 36 टेस्ट के मॉडल आंसर भी आपको मिलेंगे। हम आपको मॉडल आंसर भी टेस्ट में नहीं देंगे। हम मॉडल आंसर की तुलना में डिस्कशन को हम प्रीफर करते हैं, और डिस्कशन हमारी प्राथमिकता होती है। ठीक है। अब अगर यहां से आगे बढ़ूं तो इसलिए फी के फ्रंट पर मेरा रिक्वेस्ट होगा, इस फ्रंट पर जो बात करनी हो डायरेक्ट ऑफिस से बात करें। ठीक है। हमारे पुराने बच्चे जो हैं, हम अपने पुराने बच्चों को सुविधा दे रहे हैं। वन टाइम हम अपने पुराने बच्चों को कोई चार्ज नहीं करते मैराथन कोर्स के लिए, चाहे उन्होंने जब प्रोग्राम हमारे यहाँ किया हो। दूसरा, जो बच्चे दूसरी बार कर रहे हैं उनके लिए भी हमने नए बच्चों से सेपरेट फी रखी है। अब नेचर ऑफ प्रोग्राम पर मैं आता हूं। पहले भी कई सारे वीडियो में मैं इसको ब्रीफ कर चुका हूं।
लेकिन दिक्कत ये होती है कि बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि हर बार उनको नए सिरे से ब्रीफ किया जाए, तो थोड़ी सी परेशानी उसके कारण हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि ये चीज समझिए कि हर कॉल पर 10 मिनट का पर्सनली मेरे लिए समय देना मुश्किल है, ठीक है, और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझसे ही बातें करने पर, यह भी एक फैक्ट है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें 5-6 काम होंगे, ठीक है। नंबर 1, रिवीजन। जो कंप्लीट नए बच्चे हैं, और कंप्लीट नए बच्चे में मैं 2 कैटेगरी के बच्चों को रखता सामान्यतः, एक्सेप्शन वहां पर भी हो सकते हैं, जिन्होंने विजन के साथ तैयारी की है, जिनके मेंस की तैयारी एक बार प्रॉपरली हो चुकी है। तो कंप्लीट नए बच्चों में मैं मोस्टली उन बच्चों को रखता हूं जो पहली बार मेंस दे रहे हैं या जिन्होंने अब तक मेंस की तैयारी नहीं की है लेकिन इस बार उनको मेंस देने का मौका मिला है। तो इन दोनों बच्चों को मेरा मैसेज होगा, ठीक है, कि आपके पास विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास। तो बड़े क्लियर शब्दों में कहता हूं, मेरी क्लास समझ में आए तब भी अगर मेरे यहां ज्वाइन करते, आसान क्लासेस चाहते तो आप दूसरे जगह चले जाएं, वो विकल्प आपके पास उपलब्ध है। चुटका नोट्स में जितनी चीजें उपलब्ध होंगी वो चीजें वहां पर भी उपलब्ध होंगी, ठीक है, और क्लास भी आसान लगेगा, दबाव भी निर्मित नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो आपको दबाव में रहना होगा, दबाव प्रबंधन की तकनीक विकसित करनी होगी। समझ में आए तब भी, ना समझ में आए तब भी आपको मेरे साथ चलने की कोशिश करनी होगी और मैं आपको घसीटने की कोशिश करूंगा। बस आपको कोशिश करनी है कि जितनी चीजें क्लास नोट्स में आपके उपलब्ध हैं उतनी चीजों को वहां प्रश्न के हिसाब से जाकर के डिलीवर कर दें। अगर इतना कर पाने की स्थिति में हुए तो आप कंफर्टेबल पोजीशन पर होंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं इंश्योर करता अपनी ओर से। और अगर कहीं दिक्कत आती है तो मेरा फोन नंबर है, पर्सनल नंबर है, मैं ऑफिस में उपलब्ध होता हूं। एग्जाम देके उधर से लौटिए और जितना सुनाइएगा ना, ठीक है, जितना सुनाइएगा मैं सुनूंगा, कहूंगा तो आप जो सुनाएंगे लाइव टेलीकास्ट भी मैं करवा दूंगा, यूट्यूब लाइव करवा दूंगा, आप सुनाइए, मैं रिप्लाई करता हूं। उसके पहले मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अभी से लेकर के मेंस के पहले तक इतना सुनूंगा कि अगर आपको लगता है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मिस कर रहा है, तो आप मुझे कहिए कि सर ये टॉपिक भी करवा दीजिए। क्लियर? जो बच्चे पिछले कई बार से पुराने हैं, जो मेंस दे रहे हैं, कई मेंस दे चुके हैं, मेंस के बैरियर को क्रॉस करके वो कई बार इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे लगता है हमारा यह प्रोग्राम जो है उनके लिए बेस्ट सूटेड है। क्योंकि जो दबाव निर्मित होगा और इस प्रोग्राम की जो गति होगी उसके साथ तालमेल बिठा करके चल पाना उनके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा और वे इस प्रोग्राम से लार्जली बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। तो एक जो यहां पर काम होगा वो रिवीजन का काम होगा, लेकिन रिवीजन प्राइमरी नहीं है। दूसरा जो यहां पर काम होगा वो है अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। आप में से कोई अगर ये कहते कि सर आज रिवाइज नहीं कर पाए इसलिए दिक्कत आ रही है फॉर्मेट करने में, तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर आपकी समझ विकसित है तो आप मेरे प्रश्नों को समझ पाने की स्थिति में होंगे और आप उसको रेस्पॉन्ड कर पाने की स्थिति में होंगे। और अगर समझ विकसित आपकी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
तो आपके लिए हमारे प्रोग्राम के साथ तालमेल बिठाना जो है वो मुश्किल होगा। लाख आप रिवाइज करके आए। तीसरी चीज जिसको मैं यहां पर प्राथमिकता देता है वह है एप्लीकेशन। अगर सही मायने में आप मुझसे पूछें तो महत्वपूर्ण जानना नहीं है, किसी चीज को जानना प्राइमरी नहीं है, जानना सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? नहीं, महत्वपूर्ण जानना नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? इंपॉर्टेंट है लिखना। बहुत लोग हैं, अच्छा जो पुराने बच्चे यहां पर हैं, कई बार आप भी बोलते होंगे, कई बार आपने अपने आसपास सुना होगा, अच्छी तरह से इस बात को सुना होगा, अरे पता नहीं कैसे कैसे लोगों का हो जाता है। ये बातें सुनी हैं या नहीं? अच्छा, कैसे कैसे लोगों का हो जाता है, उस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप कहिएगा आयोग, तो अभी आयोग की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं मार्केट में हूं और दिक्कतें आ रही हैं तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट की नहीं है। तो अभी आयोग की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। बेसिकली हमेशा ध्यान रखें, एक कवि हैं, उनकी पंक्ति मैं कोट करूंगा, बुरे लोगों से दुनिया को खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। नहीं, हो सकता है कोई आपसे कम जानता हो, लेकिन वो जितना जानता हो है उसको बेहतर तरीके से वो डिलीवर करने की स्थिति में है। आप हो सकता है बेहतर जानते हो, लेकिन जो आप जानते हो उसको डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है। तो किसका होगा? मार्क्स जो होगा, इवैल्यूएशन जो होगा, वो डिलीवरी पर होगा ना। आप क्या जानते हैं इस पर कभी भी मार्किंग नहीं होगी। मार्किंग जब भी होगी तो आपके डिलीवरी के ऊपर। इसलिए हमने कहा अब जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन में जो पहली चीज महत्वपूर्ण है वह कि आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझने की स्थिति में है या नहीं। यह सबसे अहम है। और अभी जो आपके बाजार की स्थिति है, 90% की बात मैं नहीं करूंगा, 95% लोग मेंटर ऐसे हैं जिनको खुद प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, जो खुद प्रश्न को समझने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। लेकिन चीजें चल रही हैं। चीजें चल इसलिए रही हैं कि अक्सर मैं निदा फाजली के शेर को कोट करता हूं कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक रिनोन कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पर है, और मैं अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूं 64वीं 65वीं बीपीएससी में एक प्रश्न राज्यपाल पर पूछा गया था, ठीक है। और राज्यपाल पर जो प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने अपना क्लास नोट्स जो है डाला और उन्होंने कहा हमारे क्लास से हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। और क्लास नोट्स जो डाला गया था उसमें थे राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य, और प्रश्न उठा करके पूछा गया था, प्रश्न पलट करके देख लीजिए, प्रश्न उठा करके पूछा गया था बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में हाल के दिनों में राज्यपाल की भूमिका से जोड़ करके।
मेरी बातें समझ रहे नहीं? तो राज्यपाल शब्द प्रश्न में भी लिखा हुआ है और राज्यपाल शब्द हमारे क्वेश्चन, हमारे क्लास नोट्स में भी लिखा हुआ है, इसलिए हमने मान लिया जो हम पढ़ाए पूछा गया। तो इसलिए मैंने कहा डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझना महत्वपूर्ण है। और अभी मैं कहूंगा कि केवल मेरे बतलाने, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। घर पर जाते हैं रेंडमली, आपको 2 घंटा बैठ करके नहीं कर रहा, रेंडमली, ऐसा तो नहीं है, पढ़ते पढ़ते उबते भी तो है, रिलैक्स भी तो होते हैं। एक बार प्रश्न को, जिस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाएं, रेंडमली प्रश्न को पिक करें और 5 मिनट में फॉर्मेट कर जाएं। हो सकता है अभी जब फॉर्मेट करेंगे आपको 15 मिनट लगे, आधे घंटे लगे, लेकिन इस रास्ते से गुजर करके ही एग्जामिनेशन हॉल में आप 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर या फॉर्मेट करने की स्थिति में पहुंचेंगे। और मुझे लगता है डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझने में अगर 5 मिनट भी समय लग रहा है और आपके पास उत्तर लिखने के लिए 22.5 मिनट हैं, तो आप 5 मिनट समय डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझने के लिए और स्ट्रक्चरिंग पर दें। आप 17 मिनट ही लिखें, 16 मिनट ही लिखें, लेकिन डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझने के बाद। और अगर आप ऐसा करते तो आप बेहतर स्कोर करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और एक और चीज समझिए, अगर आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो विश्वास करें टाइम मैनेजमेंट समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि होता क्या है, जब प्रश्न की मांग को हम समझ रहे होते तो प्रश्न की मांग को समझने की स्थिति में हमें पता होता जो हम जान रहे हैं उनमें से क्या लिखना है, तो हम स्पेसिफिक और टू द पॉइंट रहते हुए हम राइटिंग करते। और जब प्रश्न की मांग को हम नहीं समझ रहे होते तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो कुछ जान रहे हैं सब कुछ लिख दें। और जब सब कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होगा ही। ठीक है, तो एक है डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझना और दूसरा है डिमांड ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अपनी जानकारी को अभिव्यक्ति देना। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें तो एप्लीकेशन जो है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अहम रोल प्ले करता है। चौथा है अपडेशन। अपडेशन मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आप में से कोई भी जब पहली बार आकर के मुझसे मिले होंगे और उनमें भी अगर आप थोड़े पुराने हैं तो मैं आपसे पूछता हूं सोर्स मटेरियल आपका क्या रहा है। ठीक है, तो सोर्स मटेरियल क्या रहा, किस सोर्स मटेरियल को आधार बना करके आपने मेंस दिया है, मेंस की तैयारी की। और जैसे आप नाम लेते हैं कि सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को आधार बनाया, तो तुरंत मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि इसका मतलब है कि बीपीएससी इंडियन पॉलिटी सेक्शन में बीपीएससी की मांग जो है उसकी आपके पास समझ नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में और विथ ड्यू रेस्पेक्ट ये बात कह रहा हूं। ठीक है, लक्ष्मीकांत की पुस्तक बीपीएससी मेंस के डिमांड को पूरी ही नहीं करती है, सवाल ही नहीं उठता। और आप पलट करके देख लें, क्योंकि हमेशा ये उसकी तुलना में, मतलब एनसीईआरटी को मैं बहुत बेहतर मानता हूं। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 पार्ट 2 9th और 10th की, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है उस पुस्तक की तुलना में, क्योंकि उसका एप्लीकेशन पार्ट काफी डेवलप्ड है।
अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट उसका काफी डेवलप्ड है। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न आपका होता, और आप में से जो लोग भी गंभीर हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा, मेरी बीपीएससी सीरीज की 3 पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, पॉलिटी की, इकोनॉमी की और हिस्ट्री की। आंख बंद करके आप उन पुस्तकों को पिक करें, और अगर आप मुझसे जुड़े हैं तब भी, और अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हो तब भी, नहीं जुड़ेंगे तब भी, आप उस पुस्तक को आधार बनाएं। वह पुस्तक along with क्वालिटी बीपीएससी की नीड और रिक्वायरमेंट को जिस तरीके से पूरा करने में समर्थ है, कोई दूसरी पुस्तक मुझे नजर नहीं आती। हां, एक आपकी साइकोलॉजी में वो पुस्तक फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि अभी जो मार्केट में उपलब्ध है वो 2019 का एडिशन उपलब्ध है। तो आपके दिमाग में होगा कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। दिमाग से इन चीजों को निकाल दें। आप आराम से उस बुक को आधार बनाएं, और अगर आपको डाउट हो तो 2019 के फरवरी में वो बुक आई है। 2019 के फरवरी से लेकर अब तक टिल 2024 जितने यूपीएससी मेंस के एग्जाम हुए हैं, उस बुक को उठा लें और मेंस में जो प्रश्न उठा करके पूछे गए हैं आप पलट लें, आपको आइडिया मिल जाएगा। कोई ऐसा साल नहीं है जब 5 से 6 क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट ना पूछे गए हो। तो आप उसको आधार बनावे। दूसरा, न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। किसी संस्थान के मटेरियल को उठा ले, वो न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो एक उसके साथ कंप्रोमाइज मत करें प्लीज। जीएस में जितनी बेहतर क्वालिटी आप न्यूज़पेपर की बदौलत मेंटेन, और न्यूज़पेपर का मतलब दैनिक भास्कर और प्रभात खबर और हिंदुस्तान नहीं, वो न्यूज़पेपर नहीं है, समझे, कहीं अब मानना भी लगा दे। तो ये जो है, मतलब हिंदी के न्यूज़पेपर के प्रति तमाम प्रेम, स्नेह और सम्मान के बावजूद मैं कह रहा हूं, न्यूज़पेपर का आज के डेट में मेरे लिए मतलब है आइदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है। हां, ये कर सकते हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके पास सोशल मीडिया के विकल्प का इस्तेमाल करें। डिफरेंट न्यूज़पेपर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट न्यूज़पेपर के आलेख उपलब्ध हो जाते, या हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के भी आलेख जो है वो आपको एआई इतना डेवलप कर चुका है कि थोड़े से ट्रांसलेशन की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं ट्रांसलेटेड फॉर्म में, और वो आपकी नीड और रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगी। ये नहीं कि उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर बेस्ड किसी संस्थान का छेपा हुआ जो मटेरियल है आप उसको आधार बनावे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं न्यूज़पेपर के आलेख की बात कर रहा हूं। बातें स्पष्ट हो रही? तो आप उसको आधार बनावे। और ये अपडेशन का काम, रेस जो भी अपडेशन होना होगा, ठीक है, रियलिटी ये है कि मैं जितना इस पूरे प्रोग्राम में जितना टारगेट अपने लिए फिक्स करता, आज के डेट में 50-60% से ज्यादा टारगेट मैं खुद पूरा नहीं कर पाता, लेकिन वो 50-60% भी जो है मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। तो वो अपडेशन आपको यहां से होता चलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से, तो अगला जो डायमेंशन है वह है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये इस प्रोग्राम की खासियत है। इस प्रोग्राम की ये खासियत है और मेरा लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए क्योंकि इस चीज, संजीव वीडियो ऑफ कर लेंगे, सहूलियत होगी, नहीं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा मेरे साथ। तो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, आप पेपर 2 को उठाएं, पूरे के पूरे पेपर 2 को, पॉलिटी सेक्शन के प्रश्नों को उठाएं, इकोनॉमी सेक्शन के प्रश्नों को उठाएं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन के प्रश्नों को उठाएं, साइंस एंड टेक सेक्शन के प्रश्नों को उठाएं, तो आप क्या पाएंगे कि वे जो प्रश्न वहां पर पूछे जा रहे हैं ना, वो केवल पॉलिटी, केवल इकोनॉमी, केवल ज्योग्राफी या केवल साइंस एंड टेक के प्रश्न नहीं है। कहीं पर पॉलिटी को सोशल इशू से कनेक्ट करता है,
कहीं पर पॉलिटी को सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन से कनेक्ट करता, कहीं इकोनॉमी को ज्योग्राफी से कनेक्ट करता है, कहीं इकोनॉमी को सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से जोड़ता है, कहीं पर इकोनॉमी को इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जोड़ता है, कहीं पर इकोनॉमी को साइंस एंड टेक से जोड़ता है। और यही स्थिति आपको साइंस एंड टेक में भी दिखेगी। साइंस एंड टेक में भी देखें, आप में से कई लोगों ने इधर अभी पिछले 3-4 दिनों के दौरान बातचीत के क्रम में प्रश्न उठाए। साइंस एंड टेक में अगर आप जाकर के देखें तो साइंस एंड टेक में इमर्जिंग नेशनल चैलेंजेज और इमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट को सेंटर में रख दें, कभी प्रश्न उसके बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न वहीं से उठा करके पूछे जा रहे हैं। हाँ, 68वीं और 69वीं ये इस दौरान दोनों मुख्य परीक्षा के दौरान चूंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, तो प्रश्नों की संख्या बढ़ी है तो एक चीज के लिए तैयार रहना होगा आपको कि जो शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न होते हैं तो वहां पर देखेंगे ट्रेडिशनल प्रश्नों की ओर ओरिएंटेशन बढ़ा है और ट्रेडिशनल प्रश्नों की ओर ओरिएंटेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कहना चाहूंगा वह है इस प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में वह है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। राइटिंग स्किल डेवलपमेंट मुझे लगता है अगर मुझे कैटेगराइज करना हो, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट में सबसे अधिक हेल्पफुल है रेगुलर क्लास। मतलब मुझे डाउट नहीं है, लेकिन रेगुलर क्लास के साथ एक समस्या क्या होती, उस समय बच्चे इतने सीरियस नहीं होते हैं, बच्चे इतने कंसर्न्ड नहीं होते हैं कि वो उसका फायदा, मोस्ट ऑफ द केस में एक्सेप्शन वहां पर भी मौजूद है। रेगुलर क्लास के बाद, क्योंकि राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए ना आपको एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप कम्युनिकेट कर सके, जहां पर आपको प्रॉपर फीडबैक मिले और फीडबैक को लेकर के कोई डाउट हो तो इफेक्टिवली आप और जेन्युइनली आप कम्युनिकेट कर सके। वो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जो है वो मैराथन प्रोग्राम उपलब्ध करवाता है। उस इंटरैक्शन के स्कोप हैं और ये इंटरैक्शन यहां पर हमारा कई तरीके से होगा जो कि आज के क्लास के जरिए आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इवैल्यूएशन से ज्यादा की उम्मीद आप वहां पर मत करें, और उसमें भी अगर 6000 में 36 टेस्ट मिलेंगे ना, समझे, तो लाल चिन्ह में उतना खर्च आ जाएगा, लाल चिन्ह लगाने में, और तब आपको जो है ना फीडबैक वही मिलेगा जो फिक्स है, जो गाइड किया गया है, ये रट लो, इसको चेंप देना है, समझे। तो यहां पर ये काम हम 3 तरीके से करते हैं। एक, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के माध्यम से, और अगर आप देखें तो यह प्रोग्राम पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस को कवर करता है। क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस को अप्रोच करना, और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो क्वेश्चन नहीं रह जाते, क्वेश्चन टॉपिक में कन्वर्ट होते दिखेंगे। जब डिस्कशन होगा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन से जब आगे बढ़ेंगे तो वो टॉपिक का फॉर्मेट लेता दिखाई पड़ता। दूसरा, पर डे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट फॉर्मेट करने हैं। और तीसरा, जो टेस्ट के बारे में बात हमने की, वो टेस्ट भी यहां पर उपलब्ध है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और पर्सनल अगर मुझसे कोई सजेशन लेता, पर्सनल अगर सजेशन लेता है तो मैं उनको यही चीज कहता कि अगर आपकी जगह मैं रहूं तो मैं इस प्रोग्राम को प्रीफर करूंगा। आपको लग रहा होगा इस प्रोग्राम के साथ चलना आसान है, लेकिन जो पहले इस प्रोग्राम को कर चुके हैं
ठीक है, उनको इस बात का एहसास होगा, और जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि इस प्रोग्राम के साथ चलना आसान नहीं है। जितना दबाव निर्मित होगा, जितने होमवर्क की जरूरत होगी, उतना करना आसान नहीं है, यह जरूर मैं कहूंगा। बट एक और चीज है, अगले 3 महीने स्ट्रेच करना होगा आप